सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट लेकर आए हुए हैं। और हिंदी का जो मॉक टेस्ट है ITBP टेली कम्युनिकेशन एग्जाम के लिए, ये आपको दोपहर 1 बजे रोजाना मिलने वाला है। आज हम पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये आपको श्योरिटी दिलाते हैं कि कल के बाद जो अगले दिन का जो हमारा मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो न्यू क्वेश्चन है TCS के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं लगातार, वो क्वेश्चन आपको उस सेट में देखने को मिलेंगे। दो हमारी सीरीजें चल रही हैं, एक GK और GA वाली ITBP टेली कम्युनिकेशन के लिए सीरीज चल रही है, वो आपको सुबह 10 बजे मिलती है। और ये सीरीज जो हिंदी वाली है ये आपको रोजाना 1 बजे इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो इसीलिए अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ITBP टेली कम्युनिकेशन में कांस्टेबल के लिए जो एग्जामिनेशन होगा, इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे वो कुल क्वेश्चन आपको 15 यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कुल 15 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सरोवर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए तालाब, ऑप्शन नंबर बी बादल, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी है समुद्र। तो यहाँ पर बात की गई है सरोवर के बारे में। तो सरोवर के जो पर्यायवाची हैं वो प्रमुख हम देख लेते हैं। सरोवर के पर्यायवाची तालाब, तड़ाग, सरोवर, पुष्कर और इसके बाद पोखर भी कह सकते हैं और सरसी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ तालाब ये सरोवर का पर्यायवाची है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और सही वर्तनी यहाँ पर है मंतव्य। तो सबसे पहले वर्तनी को शुद्ध लिखने के लिए आधा आधा हम तोड़ देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मंत, उसके बाद लिखेंगे व्यय, तो आपका हो जाएगा मंतव्य। ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी देखेंगे तो इसमें गलत है। डी देखेंगे तो यहाँ पर त्यव्य लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो मंतव्य आपका बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। कह रहा है लंगोटी में फाग खेलना, ये आपकी लोकोक्ति दी गई है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लड़के को तैयार होना, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है काम खराब कर देना, ऑप्शन नंबर सी दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन नंबर डी है दुख सहते रहना। तो लंगोटी में फाग खेलना जो लोकोक्ति है, इसका जो उपयुक्त उदाहरण है वो है दरिद्रता में आनंद लूटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। बरसात के 4 महीने, यानी कि बरसात के जो 4 महीने होते हैं इनको एक शब्दों में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए चातुर्स वर्ण, ऑप्शन नंबर बी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी चातुर्मास्य, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है चतुर्थी। तो बरसात के जो 4 महीने होते हैं इनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है चातुर्मास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। कह रहा है कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। SSC GD CISF और BSF के कांस्टेबल के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, वापस आना, आक्रमण करना, हार मान लेना या फिर मर जाना। तो कूच कर जाना जो मुहावरा है इसका जो सही उदाहरण है वो है आपका मर जाना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सभी कैंडिडेट यहाँ पर आक्रमण करना की ओर टिक करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कूच करना का मुहावरे का अर्थ होता है तब होता आक्रमण करना, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कूच कर जाना तो हो जाएगा मर जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन ए बात, ऑप्शन नंबर बी कविता, ऑप्शन नंबर सी पत्र, ऑप्शन नंबर डी है चिट्ठी।
तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पत्र। क्या आ जाएगा? पत्र। तो आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। अब ये बात आती है कि यहाँ पर पत्र ही क्यों राइट है। तो आप लोग देखिएगा, अगर यहाँ पर हम लिखेंगे बात, तो यहाँ पर जो शब्द लिखा वो मेरी, तो अगर यहाँ पर बात फिल करना चाहेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए मेरी, यानी कि आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, तब यहाँ पर राइट होगा। लेकिन यहाँ पर मेरी है तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा पत्र। कविता रखेंगे तब भी यहाँ पर मेरी करना पड़ेगा, चिट्ठी रखेंगे यहाँ पर तब भी यहाँ पर मेरी करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे उपयुक्त जो जवाब होगा वो होगा यहाँ पर पत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लिखा हुआ है जीतने की इच्छा। ऑप्शन नंबर ए जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर बी जिगीसा, ऑप्शन नंबर सी अभीप्सा, ऑप्शन नंबर डी है जिजीप्सा। तो जीतने की जो इच्छा होती है इसको जो कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीतने की इच्छा को कहा जाता है जिगीसा। क्या कहा जाता है? जिगीसा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो लिखा हुआ है जुगुप्सा। ये आपका नेगेटिव वर्ड है, निंदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जिजीप्सा। तो जीने की जो इच्छा होती है उसको कहा जाता है जिजीप्सा, लेकिन यहाँ पर जीतने की इच्छा पूछी गई थी तो वो हो जाएगा जिगीसा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और यहाँ पर सही वर्तनी जो आपको देखनी है वो देखनी है संग्रहित की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था सही वर्तनी लिखने के लिए आपको शब्दों को तोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संग, इसके बाद ग्रहित। ग्रहित जो लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपका हो जाएगा संग्रहित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस रा में प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बड़ी मात्रा दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस रा में प्रॉब्लम है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो संग्रहित बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंख दिखाना मुहावरा दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए विमुख होना, ऑप्शन नंबर बी होश आना, ऑप्शन नंबर सी गुस्सा प्रकट करना, ऑप्शन नंबर डी है निगरानी करना। तो आंख दिखाना जो मुहावरा होता है इसका जो सही अर्थ व्यक्त करता है वो होता है गुस्सा प्रकट करना। क्या होता है? गुस्सा प्रकट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है अपमान। ऑप्शन नंबर ए स्वाभिमान, ऑप्शन नंबर बी सम्मान, ऑप्शन नंबर सी सत्कार, ऑप्शन नंबर डी है अभिमान। अभिमान जो होता है ये होता है गर्व के लिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। अपमान का विलोम पूछा गया है तो वो हो जाएगा सम्मान। ठीक है, चलिए आज का जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है इसमें हमने जो कुछ अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो सिलेक्ट किए हुए थे, लेकिन अगली बार जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा ये आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चनों पर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, यानी कि पर्यायवाची बताइए। यहाँ पर शब्द दे रखा है यमुना। ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी देव नदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है भागीरथी। तो यमुना नदी के पर्यायवाची यहाँ पर पूछी गई हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं। तो एक कालिंदी होती है, तरड़ी भी कह सकते हैं, तनुजा भी कह सकते हैं, अर्कजा भी कह सकते हैं, सूर्यपुत्री भी कह सकते हैं, कृष्णा भी कह सकते हैं और भानुजा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कृष्णा हमें मिल जाता है, तो कृष्णा जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है कि आपके गंगा नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए आत्मसमर्पण, ऑप्शन नंबर सी आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर बी आत्मसर्ग, ऑप्शन नंबर डी है आत्मघाती। तो अपने पर जो हमला करता है उसे आत्मघाती कहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अपने सुखों का जो त्याग करता है उसको कहते हैं आत्मसर्ग। क्या कहते हैं? आत्मसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है
रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो रात्रि जो लिखा जाता है वो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि जो आपका जो ये आपका त्रा बनता है, इसमें आपकी जो मात्रा होती है वो छोटी मात्रा होती है, ये वाला देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है इसमें आपका मिल जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा सही लिखा हुआ है। तो जानने की जो इच्छा के लिए एक शब्द प्रयोग होता है उसे कहा जाता है जिज्ञासा। लेकिन अभी मैंने उपयुक्त क्वेश्चन में बताया हुआ था कि जो जीतने की इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जिज्ञासा कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है हाथी का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए हाथिन, हाथिनी, हथिनी और हाथिनी। तो हाथी शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा हथिनी। क्या होगा? हथिनी। हथिनी कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का जो हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट था इसको कवर किया हुआ है। यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हुए थे, लेकिन जो अगला क्वेश्चन अगले दिन का मिलेगा, अगला जो मॉक टेस्ट मिलेगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आशा करूँगा आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको यहाँ पर ITBP टेलीकम्युनिकेशन में मॉक टेस्ट जो हिंदी का होने वाला है वो यहाँ पर फिल करवाया हुआ है। आपको ये जरूर पसंद आया होगा। रोजाना अगर आप लोग इस प्रकार का टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट के रूप में पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।